हेलो एवरीवन, वेलकम टू नव कॉमर्स क्लासेज। माय नेम इज मिथिलेश यादव और स्वागत है आप सभी का आज के बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन में। तो यदि आप न्यू स्टूडेंट हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन में और नोटिफिकेशन को क्लिक कर लेना। ओके, जो भी मैं न्यू कोई भी अगर क्लास पे आपको लेती हूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम क्लास शुरू करने वाले हैं, वो है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ। मतलब जो भी हमारे जिस भी हेड से हमें जो भी हमें होती है, जो भी हमें लॉस होते हैं, तो उसको हम कैरी फॉरवर्ड मतलब कितने वर्षों तक आगे हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और कैरी फॉरवर्ड करने के बाद उसको किस हेड से हम सेट ऑफ करेंगे। ओके फ्रेंड्स, के कुछ जो इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट को समझने की हम आज कोशिश करेंगे। ओके, जिस तरीके से हमारी ये सीरीज चल रही है, तो इससे पहले में मैं आपको इनकम टैक्स के कुछ इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो करवा चुकी हूँ। तो आज हमारे जो डिस्क्रिप्शन में जाके आप इसे चेक कर सकते हैं। हम आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में जो भी कॉन्सेप्ट है वो अवेलेबल करवा रहे हैं। तो जो भी अपने मीडियम के अनुसार कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकते हैं। यदि हमारी ये वीडियो विद एक्सप्लेनेशन के साथ अगर आपको मतलब अच्छे लगे तो हमारे कमेंट्स नोट्स में कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलो आज हम अपनी जो न्यू क्लास को ओपन करने वाले हैं, जिसमें बहुत ही जो इम्पोर्टेंट है ये जो कॉन्सेप्ट, इसको हम आज समझने की कोशिश करेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलो हमारे जो टॉपिक का नाम है वो है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ। तो इसमें जो मैंने ये टेबल बनाई है, टेबल के द्वारा हम समझने की कोशिश करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें है कि सोर्स ऑफ इनकम, मतलब ये किस सोर्स ऑफ इनकम यानी कि जो इनकम है उसका सोर्स क्या है, किससे हम जो कैरिड फॉरवर्ड करेंगे या फिर सेट ऑफ करेंगे, तो वो हमारे सेट ऑफ करने का सोर्स क्या है वो इस हेड में इसमें इसके नीचे दे रखा है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, फिर सेकंड है कि सेट ऑफ, मतलब सेकंड सेट ऑफ किससे करेंगे। सेट ऑफ में जैसे मैंने ये बनाया है, तीन ये हेड बनाए हैं सेट ऑफ के अंदर। सेम सोर्स अंडर सेम हेड, यानी कि सेम हेड के अंदर जो सेम सोर्स, जिस सोर्स से भी हमें लॉस होता है तो उसी सेम सोर्स से हम इसको सेट ऑफ करते हैं, वो वाला मतलब इसके अंदर बताइए। सेकंड कंडीशन है इंटर सोर्स अंडर सेम हेड, यानी सेम हेड के अंडर में इंटर जो सोर्स है, मतलब एक सोर्स को उसी जो हेड में आने वाले दूसरे सोर्स से हम सेट ऑफ कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और तीसरे नंबर में है इंटर हेड, यानी कि जो दोनों से इन सेम सोर्स से और इंटर सोर्स दोनों को इसमें कंबाइंड दोनों से हम इसको सेट ऑफ कर सकते हैं, इसमें ये दे रखा है। ओके फ्रेंड्स, और ये जो तीसरा ये है, इसमें टॉपिक मैंने ऊपर हेड डाला है कि कैरिड फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ, यानी कि हम जो भी लॉस है हो रहा है जिस भी हेड से, उसको कितने वर्षों तक आगे हम कैरिड फॉरवर्ड कर सकते हैं, और फिर कैरिड फॉरवर्ड करने के बाद हम कितने आगे उसको किस हेड से हम सेट ऑफ कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स? ठीक है, चलो ठीक है। अब फर्स्ट बार हम स्टार्ट कर रहे हैं कि इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी, तो इसमें जो हमें जो इनकम फ्रॉम सैलरी यानी कि जो भी जैसे ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि अगर सैलरी से अगर हमें कोई भी अगर लॉस हो रहा है तो हम उस लॉस को किस हेड से सेट ऑफ करेंगे, और सेट ऑफ करने के बाद उसको कितने सालों तक उसको कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, और कैरी फॉरवर्ड करने के बाद उसको किस हेड से उसको सेट ऑफ करेंगे। तो इसमें ये बोल रहा है कि इनकम फ्रॉम सैलरी, यानी सैलरी से जो भी इनकम है उसको हम किस से सेट ऑफ करोगे। तो पहली बात तो समझने की ये है कि अगर हम किसी भी मतलब सैलरी अगर हम रिसीव करते हैं, इनकम होती है, तो सैलरी से कभी हमें लॉस नहीं होता, मतलब हमें सैलरी तो हमें हमेशा रिसीव होती है। बिजनेस करेंगे तो लॉस होगा, ठीक है फ्रेंड्स, अगर बिजनेस करेंगे तो हमें लॉस होगा, लेकिन सैलरी अगर हम किसी भी इंस्टीट्यूट में या फिर किसी भी कहीं भी अगर हम वर्क करते हैं तो अगर हमें सैलरी मिलती है तो सैलरी से हमें कभी भी लॉस नहीं होता, हमें हमेशा क्या होती है, इनकम ही होती है। तो इसलिए जो इनकम फ्रॉम जो सैलरी है, ये सैलरी से जो लॉस होता है हमें, तो इनकम फ्रॉम सैलरी वाली जो हेड है इसमें नॉट अप्लीकेबल होगा, क्योंकि इसमें सैलरी से कभी लॉस होता नहीं, तो उसको हम सेट ऑफ भी नहीं कर सकते। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या होगा, नॉट अप्लीकेबल। इसने मैंने एक टेबल की सहायता से आपको अच्छे से समझाने की प्रयास कर रही हूँ, तो आप इसको अच्छे से समझना। ओके फ्रेंड्स,
ठीक है। तो इसमें ये बोल रहा है कि हमें मतलब समझने की ये है कि सैलरी से हमें कोई भी कभी भी लॉस नहीं होता, तो इसको हम सेट ऑफ करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, कोई नीड नहीं पड़ती, तो इसलिए इसमें नॉट अप्लीकेबल होगा। सेकंड नंबर पे है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी यानी कि हाउस प्रॉपर्टी से अगर हमें कोई भी लॉस होता है तो उसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। तो इसके अंडर में जो फर्स्ट है ये सेम सोर्स अंडर सेम हेड, यानी कि जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है उसके जो सेम सोर्स है, लॉस को उसी हाउस प्रॉपर्टी के प्रॉफिट से हम क्या कर सकते हैं सेट ऑफ कर सकते हैं। या इंटर सोर्स अंडर सेम हेड, यानी इन हाउस प्रॉपर्टी के जो लॉस है उसको इंटर सोर्स से, यानी उसके जो हाउस प्रॉपर्टी के जो सोर्स है इंटर, उससे भी हम क्या कर सकते हैं इसको सेट ऑफ कर सकते हैं। और इंटर हेड यानी कि सेम सोर्स से और इंटर हेड इंटर सोर्सिंग, सेम सोर्स इंटर सोर्स दोनों से, इंटर हेड यानी कि दोनों से हम हाउस प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हैं सेट ऑफ कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो इसको हम तीनों से कर सकते हैं, यानी सेम सोर्स से भी हम हाउस लॉस ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी को सेम सोर्स यानी कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से इसको हम सेट ऑफ कर सकते हैं, और इंटर सोर्स से भी इसको सेट ऑफ कर सकते हैं। और थर्ड नंबर पे क्या है कि इंटर हेड इससे भी हम उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब इसमें कैरिड फॉरवर्ड मतलब जो होता है इनकम फ्रॉम जो हाउस प्रॉपर्टी, जो लॉस ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी है उसको कितने सालों तक कैरिड फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो उसको हम 8 सालों तक, नेक्स्ट अगले 8 सालों तक, असिस्टमेंट ईयर, अगले 8 असिस्टमेंट ईयर तक हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो इसको कैरिड फॉरवर्ड 8 वर्ष तक कर सकते हैं। तो 8 वर्ष करने के बाद इनकम फ्रॉम सेम हेड, यानी कि तीनों से हम सेम सोर्स, इंटर सोर्स और इंटर हेड, तीनों से हम हाउस प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हैं सेट ऑफ मतलब कर सकते हैं। तो ये याद रखने की है कि जो इनकम फ्रॉम जो हाउस प्रॉपर्टी है उसको हम तीनों हेड से सेट ऑफ कर सकते हैं, और उसको कितने वर्षों के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो इनकम जो लॉस ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी है उसको हम 8 सालों तक, कितने साल तक, नेक्स्ट असिस्टमेंट ईयर 8 ईयर मतलब 8 सालों, अगले 8 सालों तक हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और अगर ये पूछ लिया जाए फ्रेंड्स कि जो लॉस ऑफ द असिस्ट जो हाउस प्रॉपर्टी है उसको किस हेड से हम सेट ऑफ कर सकते हैं, तो उसको सेट ऑफ फ्रॉम किससे करेंगे, इनकम फ्रॉम सेम हेड, यानी इन सेम सोर्स और इंटर हेड, इंटर सोर्स है ये दोनों को मिला के इंटर हेड, दोनों को मिला के इंटर हेड से मतलब सेम हेड से कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सेम हेड में तीनों आ जाएंगे, सेम सोर्स, इंटर सोर्स और इंटर हेड। ठीक है फ्रेंड्स। ओके, तो इसमें एक बात ध्यान रखने की बात ये भी है कि जो हाउस प्रॉपर्टी है उसको जो करंट ईयर में लॉस को हाउस प्रॉपर्टी में उसके जो एडजस्ट करेंगे ना वो मैक्सिमम उसमें लिमिट भी दे रखी है फ्रेंड्स, कि अगर हमको हाउस प्रॉपर्टी से करंट ईयर में लॉस अगर हो रहा है हाउस प्रॉपर्टी को, तो उसको हाउस प्रॉपर्टी में उसके जो एडजस्ट है वो मैक्सिमम अमाउंट लिमिट दे रखी है 2 लाख, कितनी लाख दे रखी है 2 लाख के लिए दे रखी है मैक्सिमम अमाउंट एडजस्ट करने के लिए। और जो सेट करने के बाद लॉस ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी से अगर होता है तो अगले वर्ष में सेट ऑफ करने की अमाउंट उसको करेंगे, तो कोई भी फिक्स मतलब अमाउंट की कोई भी फिक्स लिमिट नहीं है, नो लिमिट। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि समझने की बात यह है कि हाउस प्रॉपर्टी से अगर कोई लॉस होता है तो उसको हम जो एडजस्ट करेंगे तो उसको 2 लाख तक उसकी लिमिट दे रखी है। लेकिन अगर हाउस प्रॉपर्टीज को लॉस हो रहा है तो नेक्स्ट ईयर में अगर उसको हम क्या करते हैं सेट ऑफ करते हैं, तो उसके लिए अमाउंट है वो नेक्स्ट ईयर के लिए कोई लिमिट नहीं दे रखी है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, तो चलो समझ में आ रहा है ना, आगे का चलो आगे का इसको कंटिन्यू करते हैं। नंबर 3 पीजीपीपी मतलब कि जो कि बिजनेस एंड प्रोफेशन से जो भी हमारे क्या होता है जो भी लॉस होता है, तो उसके लिए हमने 3 कैटेगरी में इसको बांट दिया है बिजनेस को। एक तो होता है स्पेकुलेटिव बिजनेस यानी कि सट्टे का व्यवसाय। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, अगर सट्टे से अगर हमें जुआ वगैरह खेलने से, सट्टे से अगर कोई भी अगर बिजनेस कर रहे हैं सट्टे का, तो उससे होने वाली हानि को हम किस किस हेड में हम उसको मतलब सेट ऑफ कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें जो स्पेकुलेटिव बिजनेस है उसको हम सेम सोर्स से करते हैं, मतलब कि यानी जो सट्टे से जो भी हानि होती है लॉस ऑफ द स्पेकुलेटिव बिजनेस, तो उसको प्रॉफिट ऑफ द स्पेकुलेटिव बिजनेस से ही उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। सेम सोर्स यानी कि सट्टे से व्यवसाय से जो लाभ होगा उसी से ही हम उस हानि को सेट ऑफ कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स,
तो इसमें है इंटर सोर्स, यानी कि जो सट्टे का जो बिजनेस है उसको हम इंटर सोर्स में, यानी कि उसको अलग से जो हमारा जो नॉर्मल जो होता है नॉन स्पेकुलेटिव जो बिजनेस होता है, साधारण जो भी व्यवसाय होता है हमारा, या फिर कोई भी स्पेसिफिक बिजनेस होता है, तो उससे हम सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो इंटर सोर्स में ये सोर्स में 3 दे रखे हैं, एक तो होता है स्पेकुलेटिव बिजनेस, एक होता है नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस, एक होता है स्पेसिफिक बिजनेस। तो हम जो स्पेकुलेटिव जो सट्टे से जो भी बिजनेस करते हैं उसको हम सिर्फ सट्टे से होने वाली आय से ही सेट ऑफ कर सकते हैं फ्रेंड्स। हम अदर कोई भी हेड से, इंटर हेड सोर्स से हम नहीं कर सकते उसको सेट ऑफ। तो ये क्या होगा, नोट नहीं होएगा इसमें। और इंटर हेड यानी कि इस दोनों से नहीं, इसमें नहीं आ रहा है तो इसमें नहीं, दोनों से नहीं कर सकते इंटर हेड में, मतलब ये 3 जो है ये बिजनेस है इनसे हम नहीं कर सकते। तो जो भी लॉस ऑफ द स्पेकुलेटिव बिजनेस होता है तो उससे ओनली फॉर प्रॉफिट ऑफ द स्पेकुलेटिव बिजनेस से ही हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब ये बात आ रही है कि स्पेकुलेटिव जो बिजनेस है उसकी अगर हमें कोई भी लॉस होता है तो उसको कितने असिस्टमेंट ईयर तक उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो इसके लिए असिस्टमेंट ईयर है वो 4 ईयर, कितने ईयर दे रखे फ्रेंड्स, सट्टे के व्यवसाय के लिए हमें जो कैरी फॉरवर्ड है वो 4 ईयर के लिए उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं लॉस को। ओके फ्रेंड्स, अब इसको है इनकम फ्रॉम सोर्स, सेम सोर्स, यानी कि हम उसको सेम सोर्स से ही कैरी फॉरवर्ड के बाद उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। और अदर जो सेम हेड नहीं आएगा इसके अंदर, क्या आएगा, सेम सोर्स फ्रेंड्स। ओके ठीक है। अब बी नंबर पे है कि नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस, यानी कि सट्टे से व्यवसाय नहीं, यानी मतलब कि नॉर्मल बिजनेस, साधारण बिजनेस। ओके फ्रेंड, तो साधारण बिजनेस है तो उसको हम सेम सोर्स, यानी साधारण बिजनेस से होने वाली हानि को साधारण बिजनेस से होने वाले जो लाभ हैं, जो नॉन स्पेकुलेटिव जो बिजनेस से होने वाला जो प्रॉफिट है उसको हम सेट ऑफ कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो इंटर सोर्स यानी कि दूसरे जो कि स्पेसिफिक बिजनेस है या उनसे होने वाली आय को भी हम साधारण बिजनेस में होने वाली हानि को सेट ऑफ कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और इसको इंटर हेड से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, सेट ऑफ कर। लेकिन जो सैलरी से होने वाली जो इनकम है उससे हम उसको छोड़ करके और सभी चीज हेड से हम क्या कर सकते हैं, उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। यानी इस समझने की बात ये है कि जो साधारण जो बिजनेस है, नॉन स्पेकुलेटिव जो भी बिजनेस है, उसको हम जो इनकम फ्रॉम जो सैलरी है के हेड में जो जिससे भी हमें इनकम होती है उसको छोड़ करके हम तीनों चीज़ों से क्या कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं। मतलब सैलरी वाली जो हेड है उसको हम छोड़ेंगे, उससे हम सेट ऑफ इसको नहीं कर सकते। ओके फ्रेंड्स, और जो नॉन स्पेकुलेटिव जो बिजनेस है उसको कितने सालों तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो उसको नेक्स्ट जो असिस्टमेंट ईयर है वो 8 असिस्टमेंट ईयर के लिए हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसे कैरी फॉरवर्ड करने के बाद इसको कौन से हेड से हम सेट ऑफ करेंगे, तो वो हम करेंगे इनकम फ्रॉम सेम हेड। देखो फ्रेंड्स, ये ध्यान देने की बात है कि हमने जब हाउस प्रॉपर्टी के अंदर जो भी लॉस हुआ था उसके अंदर भी हमने सेम सोर्स से, इंटर सोर्स से और जो भी हमने जो सेम हेड से, मतलब तो ये तीनों से हमने क्या किया था, सेट ऑफ किया था। तो इसी के लिए भी हमने जो साधारण जो बिजनेस है उसके लिए भी हमने इनकम फ्रॉम सेम हेड, तीनों से हम इसको सेट ऑफ कर सकते हैं। लेकिन अगर स्पेकुलेटिव, अगर सट्टे का अगर कोई बिजनेस आ गया तो उसके लिए हम इनकम फ्रॉम सेम सोर्स से ही कर सकते हैं, इसमें हेड नहीं आएगा इसमें, और इसमें क्या आएगा, सेम हेड। ओके फ्रेंड्स, चलो आगे देखते हैं। 3rd नंबर पे सी पे क्या है, स्पेसिफिक बिजनेस। स्पेसिफिक बिजनेस है कोई भी विशिष्ट, कोई भी अंडर सेक्शन 35 AD के अंदर अगर कोई भी स्पेसिफिक अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो उसको हम स्पेसिफिक बिजनेस से होने वाली अगर कोई भी लॉस होती है, हानि होती है, तो उसको हम स्पेसिफिक बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट से ही, यानी कि सेम सोर्स से ही हम क्या कर सकते हैं, उसको सेट ऑफ कर सकते हैं फ्रेंड्स। उसको इंटर सोर्स से या इंटर हेड से उसको सेट ऑफ नहीं करेंगे। तो इसको जो स्पेसिफिक बिजनेस है उसको कितने सालों तक हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है सर ये है जो मतलब फ्रेंड्स ये हमारे पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो स्पेसिफिक जो बिजनेस है ये काफ़ी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें जो UGC नेट लगा लो या सिस्टम एंड प्रोफेसर लगा लो या उसको JVNL जो है एग्ज़ाम है, जितने भी इनकम टैक्स जितने भी एग्ज़ाम के अंदर आती है उसके अंदर ये जो सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ है उस टॉपिक का ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये वाला टॉपिक जो ये कॉन्सेप्ट है ना जो स्पेसिफिक बिजनेस वाला, तो किससे सेट ऑफ कर सकते हैं और कितने ईयर असेसमेंट ईयर के लिए इसको मतलब कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट है।
तो इस जो स्पेसिफिक जो बिजनेस है उसको हम कितने वर्षों तक सेट कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं अनंत साल तक। ये किसका साइन है, ये अनंत साल तक है। और फिर इनकम फ्रॉम सेम सोर्स, जो मैंने अभी आपको बताया था, जो स्पेसिफिक बिजनेस से होने वाले लॉस को इनकम फ्रॉम सेम सोर्स से ही हम क्या कर सकते हैं, उसको सेट ऑफ कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, चलो ये आपको समझ में आ रहा है ना तीनों चीज़। मतलब कि जैसे एक तो होता है स्पेसिफिक बिजनेस होता है, एक होता है नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस होता है, मतलब कि साधारण जो व्यवसाय, एक होता है सट्टे का व्यवसाय स्पेकुलेटिव बिजनेस। तो आप एक चीज़ याद रखना कि इसमें जो नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस होता है, जो साधारण जो बिजनेस होता है, उसको हम तीनों हेड से क्या कर सकते हैं, उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और इसको कितने वर्ष तक कर सकते हैं, इसको कैरी फॉरवर्ड असिस्टमेंट ईयर 8 ईयर को तक हम इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और जो सेट ऑफ करेंगे तो उसको इनकम फ्रॉम सेम हेड से करेंगे फ्रेंड। ओके, और जो दो है ये स्पेकुलेटिव बिजनेस और स्पेसिफिक बिजनेस, इस दोनों को हम सिर्फ और सिर्फ सेम सोर्स से ही हम क्या कर सकते हैं, इसको सेट ऑफ कर सकते हैं। इंटर हेड या इंटर सोर्स से हम इसको सेट ऑफ नहीं कर सकते। और कैरी फॉरवर्ड ध्यान रखना, सट्टे से जो व्यवसाय है स्पेकुलेटिव बिजनेस को हम कैरी फॉरवर्ड कितने साल तक कर सकते हैं, 4 ईयर्स के लिए कर सकते हैं फ्रेंड्स। और जो हमारा स्पेसिफिक बिजनेस के लिए जो कैरी फॉरवर्ड कितने वर्ष तक कर सकते हैं, वो अनंत साल तक कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, आपके समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स। तो समझ में मैं अपनी ओर से आपको 100% समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको अच्छे से अच्छे मतलब अच्छे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए मैंने आपको ये जो है ये टेबल बना के आपको समझाने की कोशिश की है फ्रेंड्स। तो आपको बताना है कि मैंने ये टेबल बना के आपको कितना अच्छे से समझ में आ रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, कमेंट्स नोट्स में बताना आप। अब ठीक है, 4 नंबर वाला जो हम टॉपिक ये 4 नंबर करेंगे कि कैपिटल गेन। कैपिटल गेन मतलब कि पूंजीगत जो लाभ होता है उससे होने वाली हानि को हम कैसे सेट ऑफ करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें नंबर 1 पे है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, मतलब अल्पकालीन पूंजीगत लाभ। तो शॉर्ट टर्म जो अल्पकालीन जो पूंजीगत लाभ होता है वो किस किस से सेटअप हो सकता है, उसको बोलते हैं कि सेम सोर्स, यानी वो अल्पकालीन पूंजीगत जो लॉस है, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल प्रॉफिट से भी सेटअप कर सकते हैं। और उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल जो प्रॉफिट है, मतलब इंटर सोर्स, यानी कि इसके अंदर जो 2 सोर्स आ रहे हो तो उसके अंदर लॉन्ग टर्म से भी वो सेटअप कर सकते हैं। और इसको इंटर हेड से नहीं कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अदर कोई भी है उससे नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट असेसमेंट टेस्ट कितने सालों तक कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस से को, अगले 8 असेसमेंट ईयर तक उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, और इसको इनकम फ्रॉम सेम हेड, मतलब इसको सेम हेड से क्या कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ कर सकते हैं। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, अगर कोई भी दीर्घकालीन अगर कोई पूंजीगत लाभ है पूंजीगत जो लॉस है उसको दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ से हम सेटअप कर सकते हैं ओनली फॉर, जो ये याद रखने की बात, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। जो लॉन्ग टर्म जो कैपिटल लॉस है तो उसको हम किससे सेटअप करेंगे, तो ओनली फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल जो प्रॉफिट है उससे ही हम क्या कर सकते हैं, इसको सेटअप कर सकते हैं। इसको शॉर्ट टर्म से मतलब अदर इंटर सोर्स से नहीं कर सकते, यानी कि लॉन्ग टर्म को शॉर्ट टर्म से नहीं कर सकते। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल प्रॉफिट से हम उसको सेटअप कर सकते हैं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म जो कैपिटल लॉस है उसको हम शॉर्ट टर्म से नहीं कर सकते फ्रेंड्स। ओके, और इसको इंटर हेड से भी नहीं कर सकते। और दोनों को ये याद रखना, दोनों को हम कितने वर्ष तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, चाहे लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो, दोनों को हम नेक्स्ट जो 8 असिस्टमेंट ईयर तक इसको क्या कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, और दोनों में इनकम फ्रॉम सेम हेड यानी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों से हम इसको कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ कर सकते हैं। और इसमें क्या बोला, लॉन्ग टर्म में ओनली फॉर लॉन्ग टर्म जो कैपिटल लॉस है उसको फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल प्रॉफिट से ही हम क्या कर सकते हैं, उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। इसलिए इसने बोल रहा है कि इनकम फ्रॉम सेम सोर्स से, इसमें सेम हेड दे रखा है, यानी शॉर्ट टर्म को शॉर्ट टर्म से भी कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म से भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो उसको ओनली फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल प्रॉफिट से उसको हम क्या कर सकते हैं, मतलब सेट ऑफ कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, आपको अच्छे समझ में आ रहा है आई होप। क्वेश्चन नंबर 5,
वो जो हेड है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, अगर अन्य स्रोत से अगर कोई भी इनकम हो रही है तो उससे होने वाली जो भी, जैसे नंबर 1 पे क्या कहें, अगर कैजुअल इनकम यानी कैजुअल इनकम से सेट ऑफ करना, अगर कोई भी आकस्मिक कोई हानि होती है, कैजुअल अगर कोई लॉस होता है तो हम उसको किससे करेंगे, कैजुअल इनकम से। ये क्या है कि जो आकस्मिक जो आय होती है, जैसे हमने कोई भी जुआ सट्टा वगैरह खेल के या फिर कोई भी ग्लैबिंग बैटिंग अगर हम करते हैं तो ताश के पत्ते से करते हैं, अगर कोई भी खेल करते हैं तो उससे हम क्या होते हैं कि इसमें जो कैजुअल अचानक जो आकस्मिक जो आय होती है वो नॉट अप्लीकेबल होता है। क्या होता है, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड में जैसे इनकम फ्रॉम जो सैलरी है वो और जो कैजुअल इनकम है ये दोनों नॉट अप्लीकेबल होगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, इस पे जो प्रोविजन ये लागू नहीं होंगी फ्रेंड्स। तो ये दो याद रखना कि इनकम फ्रॉम सैलरी और जो कैजुअल इनकम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, उन दोनों पे ये क्या होगा, नॉट अप्लीकेबल होगा फ्रेंड्स। ओके, अभी नंबर है लॉस फ्रॉम मेंटेनिंग रेस हॉर्स। जो रेस करने वाले जो घोड़े हैं उसकी जो मेंटेनिंग मतलब उसके मेंटेनेंस में अगर कोई लॉस होता है तो इसको हम कैसे हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, सेट ऑफ करेंगे। तो ये बोल रहा है कि जो रेस जो हॉर्स होते हैं, रेसिंग वाले जो दौड़ लगाने वाले जो घोड़े होते हैं, उसकी मेंटेनेंस में अगर कोई भी हमें क्या होता है लॉस होता है तो उसको जो सेट ऑफ करेंगे फ्रेंड्स, तो उसको हम जो रेस हॉर्स से होने वाले प्रॉफिट से ही हम क्या कर सकते हैं, उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। और इसको कितने इंटर सोर्स या इंटर हेड से हम उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अगले इसको असिस्टमेंट ईयर तक के इसको हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं फ्रेंड्स। और इन जैसे एक से कर सकते हैं, खुद को सेम सोर्स से करेंगे तो इनकम फ्रॉम सेम सोर्स, इसको क्या बोलेंगे कि लॉस ऑफ द मेंटेनेंस हाउस हॉर्स को इनकम फ्रॉम सेम सोर्स से ही हम क्या करेंगे, इसको सेट ऑफ करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, एनी अदर सोर्स, अगर कोई भी अन्य से अगर हमें कोई लॉस होता है तो एनी अदर सोर्स, अन्य कोई भी स्रोत से अगर हमें कोई भी लॉस होता है तो हम सभी से क्या कर सकते हैं, उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। जैसे उसको सेम सोर्स से, इंटर सोर्स से और इंटर हेड से, तीनों से हम क्या कर सकते हैं, इसको सेट ऑफ कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। जो एनी अदर सोर्स है इसको याद रखना फ्रेंड्स, इसको कैरी फॉरवर्ड के लिए नॉट अप्लीकेबल है ये। ठीक है फ्रेंड्स, आप ये ध्यान रखने की बात याद है कि जिसकी मेंटेनेंस हॉर्स है, जो रेसिंग हॉर्स है, या फिर जो भी क्या बोल रहे हैं स्पेसिफिक बिजनेस है, ठीक है फ्रेंड्स, या फिर कोई भी स्पेकुलेटिव बिजनेस है, इसको सिर्फ अपने सेम सोर्स से ही हम क्या करेंगे, इसको कैरी फॉरवर्ड मतलब सेट ऑफ करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसको सेम सोर्स से ही सेट ऑफ करेंगे। लेकिन जिस मतलब ये क्या है कि विश्वसनीय नहीं है, आप ये याद रखने की ट्रिक है। और जैसे कि जो साधारण अगर नॉर्मल बिजनेस कर रहा है कोई भी, या फिर हाउस प्रॉपर्टी से हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो सेट ऑफ इनकम फ्रॉम सेम हेड के अंदर आएगा। ओके फ्रेंड्स, और जो ये याद रखने की है कि हमको ये कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि इनकम फ्रॉम जो सैलरी है और जो कैजुअल इनकम है तो उस पे ऊपर ये नॉट अप्लीकेबल होगा फ्रेंड्स। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, और जो विशिष्ट जो व्यवसाय है, स्पेसिफिक जो बिजनेस है अंडर सेक्शन 35 AD के तहत, तो उसको हम क्या करेंगे, अनंत साल तक कैरी फॉरवर्ड करेंगे फ्रेंड्स। तो ये मैंने जो अभी आपको बताए हैं पॉइंट, ये वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि फ्रेंड्स ये हमें बहुत सारे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन को पुटअप होते हुए देखा है मैंने। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने जब भी मैंने तैयारी की थी तो मेरे को ये वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, जैसे एग्ज़ाम मैंने दिए थे तो उस एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा ये वाले क्वेश्चन मैंने देखे हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनको मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, तो उसको आप इसमें याद रखना जो मैंने बताया आपको। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो हमारे वीडियो में आप एक अच्छा सा मतलब कमेंट्स कर देना कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है तो आप हमें बता सकते हैं फ्रेंड्स। और अगर आपको आगे ऐसे ही न्यू अगर तो इनकम टैक्स के या अदर कोई भी कॉमर्स में कोई भी सब्जेक्ट पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट्स नोट्स में बता सकते हैं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, तो थैंक यू।